अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तो इस व्लॉग के अंदर बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक खबर तो खैर काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो पूरी कौम को जश्न आजादी की बहुत बहुत खुशियां जो मुबारक हो। ये ऐसी जश्न आजादी थी जो फातेह पाकिस्तान ने आज मनाई है। फातेह इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, अपने से कई गुना बड़ी फौज रखने वाले दुश्मन को, अपने से कई गुना बड़ी मैशत वाले दुश्मन को चारों शाने जीत गया। सिर्फ चारों शाने जीत नहीं गया, बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर जंगें लंबी हो जाती हैं, महीनों के ऊपर चली जाती हैं, हफ्तों दिनों के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के पास ये आजाद है कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर भारत को धूल चिटाई है। पाकिस्तान की अफवाज ने, रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अवाम के वो जज्बे ने, जिस जज्बे ने अफवाज पाकिस्तान को इतना मजबूत जो है वो किया है। और मैं समझता हूं आज का दिन ऐसा दिन है कि हमें जिसने जो आजादी जिस अंदाज के अंदर मना रहे हैं, हमें वहां पे ये भी सोचना चाहिए कि आजादी कितनी बड़ी नियामत है। आजादी की हमें कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये अभी भी कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं, हमें हकीकी आजादी चाहिए। मेरे ख्याल में वो मिंटली तौर पर गुलाम है, या फिर वो पैदाइशी गुलाम हो सकते हैं, लेकिन सर पाकिस्तान आजाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान न सिर्फ आजाद है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी फोरम के ऊपर खड़े होके पाकिस्तान के पास इतनी जुर्रत है, इतनी पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह से पावर भी है कि वो कहीं पर भी किसी मुल्क की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है, और दिफा से भी चंद कदम पाकिस्तान आगे है। यानी कि अगर कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है तो अब पाकिस्तान दिफा के बजाय अटैक भी कर सकता है। और यही कुछ अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका के अंदर जाके ये बात बताई है, पूरी दुनिया को बावर कराई है कि पाकिस्तान की तरफ अगर आपकी मैली आंख उठती है तो मत समझे कि पाकिस्तान देखता रहेगा। पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को भी लपेट के अंदर ले लेगा। और पाकिस्तान का अगर पानी भारत ने बंद किया तो सर भारत के 6 दरिया पाकिस्तान छीन लेगा, और पाकिस्तान भारत का ऐसा कुछ उम्र निकालेगा कि वो सदियों तक याद रखेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। मैं आपको बताऊं कि 7 मई से पहले भी पाकिस्तान ने बार बार भारत को ये मुतनब्बे किया था कि ये पाकिस्तान से पंगा ना ले। पाकिस्तान के पास पूरी तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाह रहा कि खिते को बदअमनी की तरफ लेके जाए, और भारत ने शायद इसे हमारे खोखले दावे समझा। और जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जवाबी वार किया तो सर चंद घंटों के बाद मिलते तरले हो रहे थे। कभी सऊदी अरेबिया को कॉल जा रही थी, कभी जो वो डोनाल्ड ट्रंप को कॉल जा रही थी कि हमें पाकिस्तान से बचा लें। तो खैर आज पाकिस्तान ने मिली जोश जज्बे के साथ ये जो है वो आज जश्न आजादी मनाई है। मेरे ख्याल में कौमों के पास ऐसे दिन बहुत कम ही आते हैं। खुशकिस्मत है हम पाकिस्तानी, मौजूदा जो कौम है, मौजूदा जो नस्ल चल रही है कि जिन्होंने पाकिस्तान की जंग देखी, जिन्होंने पाकिस्तान की फतह देखी, और ये बड़ी अजीम पाकिस्तान की फतह है। मेरे ख्याल में इससे पहले पाकिस्तान के नसीब के अंदर ऐसी बड़ी फतह कभी जो है वो नहीं आई है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं। एक तो खान साहब से रिलेटेड है जो दिलचस्प खबर है कि बुशरा बीबी ने खान साहब को कुछ फकियां दी हैं। उन फकियों से खान साहब को काफी अफाका हो गया, और माजी के अंदर बुशरा बीबी कौन कौन सी फकियां इमरान साहब के वो ट्राई कर चुके हैं ये हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज बहुत से चेहरे पाकिस्तान के अंदर खिलखिला उठे, लेकिन बहुत से आज भी पाकिस्तान के अंदर बदनसीब बदबख्त ऐसे हैं जो रो रहे हैं, जो रोने पीटने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। आज भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहां पे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि आज चूंकि ऐवान सदर के अंदर तकरीब थी 14 अगस्त के हवाले से, और मार्का हक के अंदर जो शीशा पिलाई दीवार पाकिस्तान की तरफ से बन के खड़े रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को फतह दिलाई, चाहे वो अस्करी क्यादत थी या सियासी क्यादत थी या फिर हमारे सहाफी लोग थे। इनकी जंग एक महाज के ऊपर नहीं होती है, सफारती लिहाज से भी होती है, मैदान जंग के अंदर भी होती है, 1-to-1 भी होती है। और इसके अलावा हमारी जो इंडियन मीडिया था उसका जो नैरेटिव था उसको काउंटर पाकिस्तान का मीडिया कर रहा था। तो हमारे मीडिया के बहुत से लोग हैं, उनको भी जो है वो इम्तियाज, जो वो निशाने इम्तियाज मिला है। ठीक है, तो निशाने इम्तियाज बहुत से साफियों को मिला है। साफियों के अलावा बहुत से पॉलिटिशियन है, उन्हें भी मिला है। पॉलिटिशियन के अंदर आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो को मिला है, आसम नजीर तारड़ को मिला है, अताउल्लाह तारड़ को मिला है, कि जिन्होंने भारत के खिलाफ एक जो उनका नैरेटिव था झूठा था उसको जो है वो जमीन बोझ किया। और दूसरी बात, जो साइबर अटैक था
जो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की जानब से साइबर अटैक करके उनके टीवीज के ऊपर पाकिस्तान के तराने बजना शुरू हो गए थे, तो सर उसके अंदर भी कलीदी किरदार जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब का है, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ है और दीगर लोगों को भी ये निशाने इम्तियाज आज दिया गया। आर्मी चीफ को निशाने जुर्म जो वो दिया गया, ठीक है, आर्मी चीफ को, और इसके अलावा एक दो और लोगों को मिला है। और हमारे वो जवान जिन्होंने राफेल तैयारों को गिराया, उनको भी अवार्ड से आज नवाजा, यानी कि आज पाकिस्तानी कौम ने अपने हीरोज को टीवी के ऊपर देखा है कि कौन कौन से हमारे वो हीरोज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया, जिन्होंने भारत को जो वो इंतहाई पस्ती के अंदर गिराया, भारत के तैयारों को मार गिराया और पूरी दुनिया ने उसकी गूंज सुनी। तो ये पाकिस्तान के हीरो आज पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन के ऊपर आप सबने देखे। इसके अलावा साफियों के अंदर मंसूर अली खान साहब हैं, मुनीब फारूक हैं, इसके अलावा जावेद चौधरी हैं, और हामिद मीर साहब हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे नामवर जो वो नाम थे जिन लोगों ने भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया, भारत का जो झूठा बयानिया था उसको इंडियन के जो लोग थे उनके सामने भी इन्होंने जो दिखाया कि भारत कैसे अपने मुल्क के साथ जो वो बेवफाई कर रहा है, कैसे अपनी आवाम को धोखे के अंदर रख के कैसे झूठी खबरें जो फैला रहे। पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने लामा बालामा ऐसी जो वो न्यूज थी जो कि हकायक के ऊपर मबनी थी, और भारत का जो झूठा नैरेटिव था उसको जो है वो इन्होंने काट के रख दिया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी जो वो एक रवायत है कि जो पाकिस्तान के मौसम है पाकिस्तान के साथ खड़े, जो पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, कि उनको निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। और तरीके इंसाफ के बहुत से लोग हैं इस जंग के अंदर, आपने देखा कैसे वो लोकेशंस भी दे रहे थे कि मोदी सरकार जरा इधर इस्लामाबाद के अंदर आए, यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर GHQ का ये जो है वो लोकेशन है, यहाँ पे आप अटैक करें। तो बहुत से लोग तरीके इंसाफ के थे वो ये चीजें दिखा रहे थे, और बहुत से तरीके इंसाफ के वो लोग भी थे जो कह रहे थे, जिसके अंदर उमर अयूब साहब भी है, वो कह रहे थे कि हमारे टैंकों के अंदर तेल नहीं है, हमारे पास जहाज उड़ाने के लिए जो वो तेल नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे जंग करेगा। तो यहाँ पे ये लोग थे, वहां पे हमारे वो साफी भी थे जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे 24 आवर जो वो वार रूम के अंदर बैठ के। उन लोगों ने अपनी नींद को जो है वो नहीं देखा, ठीक है, उन्होंने रेस्ट नहीं की, बल्कि वो पाकिस्तान की जंग न्यूज रूम के अंदर बैठ के लड़ रहे थे। तो इनको निशाने इम्तियाज दिए गए। इसके ऊपर एक बबेला है, तनकीद की जा रही है कि भाई आप फलां लोगों को आपने दे दिया है, इनकी क्या खिदमात है। सर आपको खिदमात इनकी नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आप एंटी साइड बैठे थे, आप रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि आपकी ये ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश थी। बहुत से तरीके साहब के ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे व्लॉग्स कर रहे थे कि पाकिस्तान को मार पड़ चुकी है, और पाकिस्तान भारत की मोदी की ये जो वो आपस में कमिटमेंट की हुई है, दूर क्यों चाहते हैं भाई आप हलीमा खान साहब इमरान खान साहब की बहन है, उनके वो आप जब वो मीडिया टॉक देख लें जिसके अंदर वो कहती थी कि ये शरीफ फैमिली और मोदी की जो वो कमिटमेंट है कि मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब नहीं देगा, तो ये मोदी के लिए किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हलीमा खान साहब अभी चुप हो गई हैं, उन्होंने इस कौम को मुबारक नहीं दी है, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ नहीं की है। इसलिए नहीं किया कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो चाह ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान ऐसी फतह से हम किनार हो। वो समझते थे कि खान के बगैर पाकिस्तान नहीं चल रहा, लेकिन पाकिस्तान खान के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह एक फातेह मुल्क बन के सामने आया है, और आज दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रही है, पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। और जब खान साहब गए थे तो पाकिस्तान खैर माशाल्लाह से डिफॉल्ट कर रहा था। अच्छा, दूसरी खबर इमरान खान साहब के वाले से यह है कि बुशरा बीबी ने उन्हें कुछ ठगियां दी हैं, और उन ठगियों से इमरान खान साहब को अफाका हो गया। खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपने मुआयने के लिए फेमस हॉस्पिटल की एक टीम को बुलाया था। वो टीम इमरान खान साहब का जब मुआयना करने आई तो खान साहब ने उन्हें बताया कि मुझे शदीद किस्म की कब्ज थी और पेट के अंदर दर्द था, और खान साहब ने यह बताया कि पेट का दर्द था, काफी दिनों से कब्ज की जो वो शिकायत थी, और बुशरा बीबी ने मुझे कुछ देसी नुस्खे टोटके बताए। इनके अडियाला जेल के अंदर भी बुशरा बीबी टोटके दे रही है खान साहब को, ठीक है, वो टोटकों के ऊपर यहां पर भी खान साहब अमल कर रहे हैं, और खान साहब कहते हैं उससे मेरी कब्ज जो है वो खुल गई है। तो मुबारक हो खान साहब को, तरीके इंसाफ वालों को भी मुबारक हो कि खान साहब की कब्ज खुल गई है जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर। काफी दिनों से जो उन्हें तकलीफ थी ना वो तकलीफ दूर हो गई है, और मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ ट्रेंड चलाए, इसके ऊपर भी उन्हें ट्रेंड चलाना चाहिए कि बुशरा बीबी ने इतना बड़ा कारनामा जो वो सर अंजाम दिया है, खान साहब की कब्ज जो वो खोल के रख दिया। खान साहब को पहले भी बुशरा बीबी फकियां देती रही है, आप अंदाजा लगाएं, फूके ये वो जादू वगैरह तो बुशरा बीबी का ये तो स्टार्ट से उनका रहा है, ठीक है, इसके ऊपर तो खान साहब अमल भी करते रहे।
वो लोग कहने वाले कहते थे कि खान साहब की जो बनी गालम खान घर है उसकी छत के ऊपर वो काले बकरे ज़बा होते हैं, जिंदा मुर्गियों को जलाया जाता है, यानी कि बहुत सी बातें होती थी। वहां पे पूरा जादू मंत्र जो वहां पे किया जाता था। खैर जादू मंत्र में ख्याल में कहीं पे उल्टा पड़ गया और खान साहब बुशरा बीबी दोनों अड़ियाला के अंदर बंद हो गए। कभी कभी लोग कहते होते हैं ना कि ये जंतर मंत्र जो होते हैं ये उल्टे भी हो जाते हैं। तो मामला ये है कि खान साहब को फूकों के ऊपर तो यकीन था, अब फकियों के ऊपर भी यकीन हो गया और जेल के अंदर फकियों के ऊपर खान साहब चल रहे हैं। और उससे पहले खान साहब की जो गवर्नमेंट थी ना वो भी बुशरा बीवी चला रही थी। वो जो हीरे की अंगूठी लेने वाली थी ना वो सोशल मीडिया भी चलाती थी कि खान साहब के खिलाफ जो बात करे उसको गद्दारी का टैग लगा दो। अरसलान बेटा की वो आरटीओ जो रिलीज हुई थी आपने सुना था, जो लीक हो गई थी कि अरसलान बेटा आपने ऐसे करना है कि जो तरीके इंसाफ के खिलाफ हो आपने उसको जो वो गद्दार करार दे देना है। फिर मैं माशी तौर पर भी खान साहब को मशवरे देती थी। ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंचा है ना तो इसके अंदर बुशरा बीबी का भी हाथ है। वो खान साहब को मशवरे देती थी। वो वजीरे जो है वो खजाना भी बनी हुई थी। इमरान खान साहब की वजीर खजाना बुशरा बेगम थी। और इसके अलावा पार्टी को कैसे चलाना है, किसको पार्टी के अंदर लेना है, किसको बाहर करना है, कैसे तोशा खाना के वो चीजें हमने उठानी है, कैसे सेल करनी है, तो ये फकियां खान साहब को भारी पड़ी है। वो 190 मिलियन पाउंड जो अलकादे ट्रस्ट का केस है ये भी वो फकिया जो बुशरा बीबी ने खान साहब को दी है। मेरे ख्याल में ये फकियां खान साहब को हजम करते टाइम लगेगा। ये फकी तो खैर ठीक रही है, खान साहब की कब्ज जो है वो कुशा हो गई है, लेकिन जो दीगर फकियां है ना वो खान साहब के जोड़ों के अंदर बैठ गई और वो खान साहब को कहीं पर किसी मतलब कहीं का नहीं जोड़ा खान साहब को फकियों ने। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले क्लास अगली इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।